गंधमादन पर्वत पर भगवान सीताराम सरकार बैठ गए। मुनियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने आकर प्रणाम किया, पर उसमें से एक मुनि, एक ऋषि, एक तपस्वी, एक साधक ने कह दिया, अरे राम जी, आपने रावण को मारा, आपने कुंभकर्ण को मारा, आपने मेघनाथ को मारा, आपने ब्राह्मणों की हत्या करी है, इसलिए आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी, आपके मस्तक पर ब्रह्म हत्या लगी है, आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी है। राम जी, जब तक आप शंकर भगवान के एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते, तब तक आपके मस्तक पर से ब्रह्म हत्या नहीं लगती, ब्रह्म हत्या समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना, शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं हो रही है, भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देगा। एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? ब्रह्म हत्या नहीं लगती, ब्रह्म हत्या समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना, शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं हो रही है, भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान